आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना, डाचा वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे। समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात हो और ये आखिर इतने नजदीक फिर से क्यों आ रहे हैं? फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में इज्जत नहीं है, या आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है इज्जत है हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? मतलब हम तो थोड़ा ऐसे कम्प्लेक्स में नहीं आ जाएंगे कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर उनकी नहीं तो हमारी नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ व्हाट ही हैज स्टार्टेड फीलिंग इज दैट कि इतने ज्यादा सैंक्शंस हो गए ना, इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गए, इतने ज्यादा उसके डॉलर बाहर रुक गए हैं रशिया के, कि अब रशिया थोड़ा सा इसमें घुटन महसूस कर रहा है। उसको वे आउट दिलाने के लिए, एक रास्ता दिलाने के लिए भारत की जरूरत है। मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखें, जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस पहुंचे हुए हैं और जो हाईलाइट है इस रूसी दौरे का वो ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुतिन साहब ने अपने घर पे प्राइवेट डिनर के लिए इनवाइट किया। और ऐसी बात नहीं है कि पुतिन ने इनवाइट किया। लास्ट टाइम जब पुतिन साहब भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जी खुद अपने घर ले गए थे पुतिन साहब को और वहां पे पुतिन को डिनर करवाया था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं उसके बदले में सेम जो है ट्रीट किया है पुतिन साहब ने। कुछ दोस्त नीचे कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई पुतिन रिसीव करने नहीं आए नरेंद्र मोदी जी को एयरपोर्ट पे। तो भाई मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि रूस के उप प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को रिसीव किया और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शी जिनपिंग को रिसीव किया। यानी चाइना से कम इज्जत भारत को नहीं दी गई, अगर आप ये समझ रहे हो। जिनपिंग को भी इन्होंने ही रिसीव किया है और नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने, तो प्रोटोकॉल में बिल्कुल कमी नहीं है। बल्कि पुतिन साहब को गार्ड ऑफ ऑनर में थोड़ी हल्की दी गई थी, हल्की गार्ड ऑफ ऑनर दी गई थी। नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। खुद ड्राइव किया, अभी सुबह ही मैंने वीडियो डाला, पुतिन साहब ने खुद ड्राइव किया और फिर लाइव कन्वर्सेशन हुई, लाइव बातचीत पुतिन साहब के साथ भी नहीं हुई थी। तो बहुत अलग है भाई, भारत और रूस के रिलेशन कंपेयर नहीं हो सकते चाइना और रूस के रिलेशन से। बहुत अलग और बहुत दोस्ताना रिश्ते हैं भारत और रूस के। क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे, जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना, डाचा वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। ये मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, लोगो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब जो मैं बात करना चाहूंगा, 3 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं, ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है। लेकिन जो उसके अलावा कुछ मसाइल इस वक्त दोनों ममालिक को है वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मसला तो डिस्कस करेंगे, 8 बिलियन रूबल्स पड़ा है रशिया का आपके इंडियन बैंकों में, वो डिस्कस किया जाएगा कि उसको हम किस तरह यूज करें। उसके बाद ये बताना यहां जरूरी है कि 60% आज भी जो भारत असला लेता है वो रशिया। दूसरी 2 चीजें मजीद डिस्कस की जाएंगी डिफेंस के हवाले से। इस वक्त S-400 सिस्टम जो है वो डिलेड है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है
भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था, डिस्कस करना जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद एक कंपनी है रोजटेन, उन्होंने कोई नुमाइश लगाई है वहां, उसको अटेंड करेंगे, और उसके बाद दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस बढ़ता जा रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी, जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। ये आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है, चाइना को बड़े बेची है, बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ, ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है, हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ इकट्ठे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वाब बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया, और आपने क्या बनाना था। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है, एक ऐसा वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट वेलकम मोदी साहब को दिया गया है जो तारीख का हिस्सा बन गया। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए, और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। जनाब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था, तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का चक्कर लगवाया और गोल्फ कार्ट में बिठाकर उनको अपने साथ वो अपने घर फिराते रहे, सैर करवाते रहे। ये तमाम पिक्चर जो हैं वायरल हो रही हैं इस वक्त कि कैसे प्रेसिडेंट पुतिन का घर पहली मर्तबा देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं, उसका नाम है नोवो अगरवोयो इसको बोला जाता है, और वैसे तो डैच कहते हैं। डैच कहते हैं रशियन में किसी भी ऐसी प्लेस के जहाँ पर वो रहते हैं, कोई भी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कोई प्लेस होगी जहाँ पर हाई फाई वो रह रहा होगा, उसको डैच बोला जाता है रशियन में। लेकिन उनके घर को नोवो अगरवोयो का वो जगह का नाम है। तो वहाँ पर उनको वो एक दूसरे से बगलगीर होते हुए मोदी साहब और पुतिन साहब गले मिलते हुए हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, कैसे हाथ में हाथ डाले वो फिर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर का उनके साथ टूर कर रहे थे। फिर पुतिन मोदी को अपने स्टेबल में भी लेकर गए। स्टेबल्स में, वहाँ पर जो स्टेबल हाउस होता है, घोड़े, जो बड़ा शौक है क्योंकि पुतिन को घोड़ों का, तो उन्होंने अपने घोड़े दिखाए मोदी साहब को जो भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक ग्रैंड विजिट तो है ही, एक ग्रैंड वेलकम तो है ही, वार्म वेलकम तो है ही, लेकिन ये एक यूनिक वेलकम है। ये भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके से रिसीव करना, अपने घर लेकर जाना, और उन्होंने होस्ट भी उनको अपने घर पर किया, तो इससे पता ये चलता है कि ये एक बहुत ही यूनिक टूर है। दोस्तों, भारत और रूस के लीडर्स बेशक से बदलते रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और पुतिन साहब की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो हमें लगता है आज से ही भारत और रूस के रिलेशन बहुत अच्छे होना शुरू हुए। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात, सदियों से, लगभग कई सालों से, मेरे ख्याल से जब से भारत आज़ाद हुआ है, और सबसे बेस्ट फ्रेंड तब से ही अगर भारत का कोई बना है तो नो डाउट वो रूसी है। आज हर 5-10 साल में या तो रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं या तो भारत के लीडर रूस जाते हैं, और वैसे राष्ट्रपति का दौरा, फिर विदेश मंत्री का दौरा, ये सब दौरा तो होता जाता रहता है रूस और भारत के बीच। और रूस और भारत के बीच जितनी बातचीत होती रहती है, शायद ही उतनी किसी देश के बीच होती हो। कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि रूस फंस चुका है जंग में, तो रूस को अब चाइना की सहायता ज़्यादा मिलेगी। भाई, भारत ने भी रूस को हर मुमकिन सहायता की है। इतने मुश्किल समय में भी रूस से इतनी सैंक्शन लगने के बाद भी भारत ऑयल खरीद रहा है। अब बताओ क्या चाहिए। अब भारत से जो जो रूस चाहता है, भारत ने लगभग रूस की सभी ज़रूरतें पूरी की। ऐसी बात नहीं है। रूस ने क्योंकि मुश्किल समय पे हमारा साथ दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का कहना है कि हम भी रूस का हर मुश्किल साथ देंगे। अब आप देखिए,
कि नाटो की मीटिंग होने वाली है, नाटो जो ग्रुप है उसकी मीटिंग होने वाली है, रूस के खिलाफ वो प्लान बनाने वाले हैं। उधर नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए रूस। इट मीन्स कि नाटो के सामने डायरेक्ट खड़े हो गए रूस के साथ। आज यूएसए का भी स्टेटमेंट है, यूएसए डायरेक्टली भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। यूएसए का ये कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए, नरेंद्र मोदी जी कहें कि जो ये अटैक किया है रूस ने यूक्रेन पे ये गलत है, वो हमला बंद करे। भाई अब वो तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी होगा या नहीं भी कहा, वो तो दोनों देश के लीडर जाने, लेकिन ओपनली भारत ने रूस का बिल्कुल कहीं पे भी खिलाफत नहीं किया और ना ही करना चाहिए।